हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए एडुग्राउंड पे। अपन आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट सेकंड। सर ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट सेकंड मैं मानता हूँ उससे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप लोगों को इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बिल्कुल मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सर लेट इस वजह से हुआ है क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। मेरे पेपर थे सर। मेरे पेपर थे और एक ही नहीं सर, एक ही नहीं, तीन पेपर थे। अब तीन पेपर के बाद सर 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को मेरे और पेपर है। इसके बाद मेरा एक और पेपर है, वो है 18 दिसंबर को। आप अंदाज़ा लगा लेना है किन के पेपर है, बताऊंगा नहीं। इसके बाद एक और मेरा पेपर है जो कि है इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है मेरा, ट्रिपल सी का एक पेपर है वो। फिर उसके बाद फिर मेरा जनवरी में भी पेपर है। मतलब पेपर बहुत सारे हैं बेसिकली। ये रेगुलर तो मैं आपको दिसंबर और इसका डेट अभी तक आया नहीं, और ये दिसंबर में होना है। अब ये दिसंबर में होना है, कभी भी हो जाएगा। इसका डेट अभी तक आया नहीं है। ये जो सीन है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सर ये बहुत भयानक सीन दिख रहा है। अपने आप में बहुत भयानक सीन दिख रहा है, ठीक है। तो इतने सारे पेपरों के बावजूद मैं आप लोगों की सारी क्लासेस प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ ना, ठीक है। अपन स्टार्ट करने वाले फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर्स। बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले जरा सा मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। हुआ क्या कि मैं एक वीडियो बना रहा था। तो जैसे ये वीडियो यहाँ से यहाँ तक का जो वीडियो है, टोटल सपोज करो 50 मिनट का वीडियो था। तो 49 मिनट के आसपास, 49 मिनट एंड 60 सेकंड के आसपास मैंने एक पॉज लिया। एंड फिर मैंने कोई ड्रेस चेंज की, बिकॉज मेरे को कहीं बाहर जाना था। तो मैंने सोचा कि 10 मिनट का वीडियो और बच रहा है तो रिकॉर्ड करके चले जाता हूँ, ठीक है। मतलब पॉज इस वजह से लिया था क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे। गेस्ट ऐसे भैया आ गए थे, बड़े भैया आ गए थे, ठीक है। तो खास बड़े भैया नहीं, मतलब मित्र हैं, अपने अपने मित्र हैं ना। तो वो आ गए थे, तो उन्हें मैं भैया बोल के बात करता हूँ। वो आ गए थे। अब ऑब्वियसली बात है, लोग ना आजकल गाली गलौज तो करते ही हैं। तो अब मैं क्लास ले रहा, वो किसी से कॉल पे बात कर रहे, और बात करते ही उनके मुंह से निकल गया। अब उनके मुंह से निकल गया, मेरे को आया गुस्सा। अब मेरे को गुस्सा आया और फिर वो सारा वीडियो खराब हो गया। इतनी सर पूरा 50 मिनट की मेहनत, तकरीबन 50 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आपको 2 हार लगते हैं सर। पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ता है आपको, पूरा कंटेंट समझना पड़ता है आपको, स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद वो वीडियो सारा खराब हो गया, उसको फिर से रिकॉर्ड करना। और सबसे मेन प्रॉब्लम आती है सर, मेन प्रॉब्लम इसकी भी नहीं आती। मेन प्रॉब्लम आती है सर जो सराउंडिंग जो चीजें होती है, जैसे कोई चिल्लाता है चेन ताले ले लो, कोई कहता है क्या ले लो, फ्रूट्स वगैरह का लिए जो आते हैं ठेले वगैरह, उनसे भी डिस्टर्बेंस होता है। और जिस जगह मैं रहता हूँ रेंट से जिस जगह मैं रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। और तो यहाँ पे भी सर प्रॉब्लम्स आती है सर, ऐसी चीजें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैं रहता हूँ जयपुर में, जयपुर में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ वो सब मायने नहीं रखता है, एड्रेस तो मायने नहीं रखता है। बाकी आपको कभी कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, इससे पहले अपन पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके, लेकिन मैंने यहीं से स्टार्ट करवा रहा हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब तकरीबन 40 मिनट के आसपास कम बचा हुआ है। फिर इसके बाद अपन इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। और मेरे को आज आप लोगों को मेरे को वर्ड पॉपुलेशन का, जिसमें ठीक है, वर्ड पॉपुलेशन वगैरह चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर करवानी है। नाउ द अर्लीस्ट टाउन्स वर सेंटर of administrations, trade, industries, defense, and religious importance. The earliest towns were centers of, किसके सेंटर्स थे सर? एडमिनिस्ट्रेशन के थे, ट्रेड के थे, ट्रेड मतलब जो मार्केटिंग होती है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज के थे, डिफेंस के थे, एंड द रिलीजियस इंपोर्टेंस के थे। रिलीजियस इंपोर्टेंस लाइक टेम्पल वगैरह हो गए। Today, several new functions such as recreational, residential, transport, mining, manufacturing, and the most recently activities related to the information technology are carried on in specialist towns. Basically, आजकल इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या आईटी सेंटर का बहुत ज़्यादा रोल देखा जा रहा है जनरली अभी अर्बन सेंटर्स में। लार्ज सिटीज हैव द रेदर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस।
मतलब सर इनमें ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, जो लार्ज सिटीज होती है ना, ऑब्वियसली बात है लार्ज सिटीज में ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है, अब मिलेगी। अभी यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ जरा सा, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 5:40 के आसपास हो रखा है। आप लोगों की क्लासेस लेना जरूरी है क्योंकि अभी सब शांत है। और जब डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, सबसे ज्यादा जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, कहां पर सर, हिंदी मीडियम वालों विभिन्नता, ठीक है, शायद यही होता है। सो डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस के अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा कहां पर मिलेगी सर, आपको लार्जर सिटीज के अंदर मिलेगी, लार्ज सिटीज के अंदर मिलेगी। टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। टाउन्स एंड सिटीज को सर किस कैटेगरीज में बांटा गया है, जरा सुनना। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कैसे सर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कैसे, जो नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज न्यू दिल्ली है, कैनबरा है, बीजिंग है, अदीस अबाबा है और वॉशिंगटन डीसी है, लंदन है। लंदन में आप लोगों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से सुना होगा, वो बहुत हाईली सिक्योरेटेड एरिया है सर। जरा मैं आपको फोटो दिखाता हूँ 10 डाइनिंग स्ट्रीट का, एक बार के लिए मैं, देखो जरा मेरे साथ, रुको एक बार, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, जरा देखना। टाइम लगेगा यार, छोड़ो, अपन रहने देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जरा गूगल पे सर्च करके देखो जरा, देखो जरा, जरा गूगल पर सर्च करके देखो। अब न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर, न्यू दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल है, कैनबरा में है, बीजिंग में है ही सही सर, अदीस अबाबा में सुना होगा, अदीस अबाबा का फोटो मैंने दिखाऊंगा अभी, अदीस अबाबा का फोटो दिखाया होगा। वॉशिंगटन डीसी जरा देखो, वॉशिंगटन डीसी में तो है ही ना सर, व्हाइट हाउस है ही। लंदन में सर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, न्यू दिल्ली वगैरह, कैनबरा वगैरह में आई होप आपको सबको पता ही है, न्यू दिल्ली में सब कुछ है। बीजिंग में सर आपका पूरा चाइना का सारा सामान सट्टा बीजिंग में है। ठीक है, प्रोविजनल सब नेशनल टाउन्स कैन बी ऑल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया। आगे बढ़ो ना, अब पढ़ते हैं ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, किस तरीके से ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स में सर क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। नाम से जैसे पता चल रहा है सर, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग करेंगे, जो ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, ठीक है, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, ऐसे टाउन्स जहां पर सर ट्रेड भी होता है और जो फायदेमंद भी होते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है सर जो लुफ्त उठाते हैं, जैसे अपन बोलते ना, ये जमीन जो है, ये जो जमीन जो है ये सर कमर्शियल फ्लैट है, कमर्शियल फ्लैट है सर। कमर्शियल फ्लैट मतलब जो आपके बेनिफिट वगैरह के लिए है। कमर्शियल मतलब ऐसी जगह जहां पर आप रह सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, एग्रीकल्चर मार्केट टाउन सच एज विनीपेग, कना सिटी, कैंसस सिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम। कहां कहां जरा सुनो, एग्रीकल्चर के लिए मैं बताऊंगा तो विनीपेग और केनेसस या केनेसस या केंसस भी याद करके दे दो, केनेस, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंशियल के लिए आप कौन कौन सा, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम। लार्जर इनलैंड सेंटर्स लाइक मैनचेस्टर, सेंट लुइस, ये इनलैंड सेंटर्स मिलेंगे सर। ट्रांसपोर्ट नोड्स सच एज, ट्रांसपोर्ट नोड में सर लाहौर, बगदाद, आगरा हैव द इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, इंपोर्टेंट ट्रेडिंग मार्केट यहां से सर होता है। कल्चरल टाउन्स कौन कौन से मिलेंगे जरा आपको समझने की कोशिश करा, पिलिग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, मक्का जिसे आप बोलते हो, जगन्नाथपुरी ओडिशा, वाराणसी यूपी। कंसिडर्ड कल्चरल टाउन्स, द अर्बन सेंटर्स आर द ग्रेटेस्ट रिलीजियस इंपोर्टेंस। यहां तक कोई डाउट, सारे समझ में आ रहा होगा। अर्बनाइजेशन मीन्स द इंक्रीज इन द proportion of population of a country who lives in urban areas. The most important cause of urbanization is rural urban migrations. जरा आप एक बात, मेरा माइग्रेशन का चैप्टर देखना, 50 मिनट का चैप्टर है और एक पार्ट में क्लियर करवाया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से माइग्रेशन पढ़ाया था दोस्तों।
माइग्रेशन देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी, माइग्रेशन देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी सर कि जो माइग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया था रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल और अर्बन टू अर्बन, ये 4 टाइप के मैंने माइग्रेशन पढ़ाए थे। तो उसमें एक आरयू माइग्रेशन है, आरयू माइग्रेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है सर, आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है, आरयू मतलब है रूरल अर्बन 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 माइग्रेशन। जरा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ो, इसके बारे में समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में समझाया, आपको कल्चरल टाउन्स के बारे में बताया, फिर अपन रूरल अर्बन माइग्रेशंस के बारे में मैं आपको समझाने वाला था। तो सर रूरल अर्बन माइग्रेशन में क्या होता है, देखो मेरी बात अभी से, इसमें माइग्रेशन चैप्टर में आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। बाकी अभी क्या होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब होता है कि सर जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अर्बन एरियाज में चले जाए, दैट कॉल्स माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, जनरली पीपल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दैट कॉल्स माइग्रेशन। अब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होंगे, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होंगे, दैट कॉल्स रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन में सर जरा सा मेरे बात ये समझ में आ जाएगा कि सर जो गांव ढाणी से जो लोग हैं वो शहरों की तरफ जाएंगे, उनका जाने का रीजन क्या है सर, ये सब मैंने आपको माइग्रेशन में समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो है इकोनॉमिक रीजन सर। इकोनॉमिक रीजन सर, फैसिलिटीज सर, फैसिलिटीज, बेटर लिविंग, बेटर लिविंगहुड मतलब लिविंग जितनी भी चीजें हैं वो सब इस वो रीजन है सर। अब कैसे सर बेटर लिविंग के लिए कैसे सर कैसे करूंगा सर, ये वाली बात मुझे समझाओ जरा। बेटर लिविंग का मतलब जहां पे आपको हॉस्पिटलिटीज मिल जाएंगी, जहां पे आपको एजुकेशन मिल जाएगी, जहां पे आपको हेल्थ सिस्टम मिल जाएगा अच्छे तरीके से, जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजी रहेगा। गांव से शहरों में शिफ्ट होने का रीजन एक ये रहता है कि सर यहाँ पर आपको नौकरी पाने के चांसेस, नौकरी मिलने के चांसेस, कोई रोजगार मिल जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होने लग जाती है सर, दैट कॉल्स रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन, आई होप ये समझ में आई होगी, ठीक है। जरा सा भी समझ में आया तो जरा एक बार लाइक का बटन ठोक दीजिए यार, थम्स अप कर दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ो। अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। सर अपन टाउन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स के आधार पर, जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। एंड अर्बन सेटलमेंट्स में बी लीनियर, स्क्वायर, स्टार एंड क्रिसेंट शेप्ड। क्रिसेंट शेप्ड, देखो अर्बन जो अभी अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, जो भी सिटीज बनी रहती है वो या तो लीनियर तरीके से होंगी, ऐसे बनी हुई होंगी लीनियर, या फिर एक स्क्वायर साइज मतलब ऐसे करके, ये स्क्वायर साइज में है, ये स्क्वायर साइज में बनी होंगी ऐसे करके, ऐसे करके एक स्क्वायर साइज में बनी होंगी, या फिर स्टार शेप में बनी होंगी ऐसे करके, या फिर क्रिसेंट शेप है ना, ठीक है। इज एन आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, इट इज द आउटकम, इट्स एन आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। अदीस अबाबा के बारे में बात करूंगा, द न्यू फ्लावर के नाम से जाना जाता है। अदीस अबाबा क्या शानदार सिटी है, जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अदीस अबाबा के मैंने फोटोज दिखा है, एक बार मेरे साथ फिर से फोटोज देखने की कोशिश करना। यहाँ पे अदीस अबाबा देखो कहां पर है, जरा अदीस अबाबा दिखा देता हूं आपको, ये देखिए आप, ये अदीस अबाबा है सर, ये अदीस अबाबा है, ये अदीस अबाबा। क्या शानदार तरीके से सर, क्या लग्जरी तरीके से शहर बना हुआ है, देखो आप, देखो आप, देखो आप, गार्डन कितना ग्रीनरी देख रहे हो आप, ग्रीनरी, पीछे माउंटेन्स, पूरे माउंटेन्स, क्लाउड्स है यहाँ पर ये जो रिवर बीच में से रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, इतने शानदार तरीके से बनाया हुआ है सर, बहुत बनाने वाले तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ है सर अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत शानदार वर्ड है, अपने आप में बहुत शानदार वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ू, अरे कहां पर अपन ज्यादा आगे आ गए क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा ज्यादा आगे आ गए थे क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। अदीस अबाबा, अरे यार यहीं पे तो फोटोज थे इसके, अरे ये किसने क्या कर लिया यार, अदीस अबाबा दिखा रहा था मैं आप लोगों को अदीस अबाबा द न्यू फ्लावर, द होल सिटी इज लोकेटेड इन हाईली वैली, हिल वैली, मतलब हिल वैली का मतलब सर पहाड़ी का जो वैलीज है, पहाड़ी जो घाटियां हैं, जो पहाड़ी जो घाटियां हैं,
जो घाटियां, हिंदी मीडियम वालों कि जो हिल वैलीज है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये मतलब लैंडफॉर्म्स अपन पढ़ेंगे, हिल वैलीज पढ़ाया हुआ है। द होल सिटी इज लोकेटेड इन ए हिल वैली टोपोग्राफी। द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। ए मल्टी फैक्ट्री यूनिवर्सिटी, ए मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे, नंबर ऑफ गुड स्कूल्स में एक अदीस अबाबा है एजुकेशनल सेंटर। एजुकेशनल सेंटर बोला जाता है सर अदीस अबाबा को। Which of the following option is which of the following cities is called Addis which of the following cities is called an educational center? First option Addis Ababa, second option Canberra, third option New Delhi, fourth option etc etc. Then what you can tell me about the Addis Ababa is the correct answer, right? So why Addis Ababa is the correct answer? Because there are a medical college, there are lots of many school, lots many basic best qualities of schools, educational systems, and the multi faculty university है। इसके अलावा बोल एयरपोर्ट इज ए रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट जरा यहाँ पर लगाओ। बोल एयरपोर्ट इज ए रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट है सर, अदीस अबाबा का न्यू एयरपोर्ट है बोल एयरपोर्ट, ठीक है। इसके बाद जरा मेरे साथ आओ, ये अदीस अबाबा है सर, क्या शानदार प्यारा, बहुत बहुत बेहतरीन, कितनी साफ सफाई देख रहे हो आप यहाँ पे, ग्रीनरी है, ये आ गया, फिर इसके बाद वाटर आ गया, फिर से सर ग्रीनरी है। आप इंडिया में आओ, यहाँ पर सर आपको कचरा 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 मिलेगा, फिर ये रोड पे भी सर कचरा मिलेगा, कोई जगह गाय का गोबर हो रखा होगा, और फिर कोई जगह सुअर वगैरह, या फिर जो डॉग्स होते हैं ना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो खा सकते हैं किसी भी इंसान को, वो घूम रहे होंगे क्योंकि उनको कोई पकड़ता नहीं है। और फिर ये वापस से वही ग्रीन, और फिर वही कचरा कचरा कचरा। ये इंडिया का स्ट्रक्चर होता है सर। बेसिकली यार इस कचरे की जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, इस कचरे का जिम्मेदार अपन है, गंवार लोग है सर। बेसिकली मैं मेरी बात बताऊं ना, तो मैं अभी कल ही आपको पता है कि हम लोग तो फैन है सर इस चीज के, हम लोग दीवाने हैं सर। अब मोमोज को मोमोज ऐसे लिखो या मोमोज ऐसे लिखो, समझना होगा, पता है मोमोज। अब हमने कल खाया मोमोज सर, मोमोज खाने के बाद हमको एक ही चीज समझ में आई कि सर मजा आ गया, जिंदगी के मजे मोमोज में ही है और कहीं नहीं है, मोमोज चाउमीन वगैरह। तो अब मोमोज खाने सर हम लोग कहीं जाते हैं, तो यहाँ पर सर डस्टबिन रखे रहते हैं, हमें पता है कि हम लोगों ने एक बेंच पे हमने मोमोज खाए। अब ये कोई बेंच है, सपोज करो दोस्तों ये कोई बेंच है, ठीक है, अब ये बेंच है, जरा बात समझना यहाँ पे, ये बेंच है। अब यहाँ पर हमने रख के, ये ऐसे रख के मोमोज खाए, ये ऐसे प्लेट है, ये कोई प्लेट है, ऐसे कोई प्लेट पे मोमोज रख के खाए। अब मेरा फर्ज बनता है, ये एक प्लेट में सर इसने चटनी दे दी, इधर ग्रीन चटनी, इधर म्यूनीस। अब इसने यहाँ पर जरा मैं मोमोज खा रहा हूँ, अब मेरे मोमोज खत्म करे, और फिर यहाँ पर सर इन्होंने एक डस्टबिन रखा है, उस पर लिखा हुआ है इन्होंने यूज मी, सर मुझे यूज करो। अब डस्टबिन को यूज नहीं करने की जगह अदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो सर अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उनकी प्लेटें उठाऊंगा, उनकी प्लेट उठा के मैं इसमें डालने से मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि मैं मेरी प्लेट डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि खाना खाने के बाद जो भी कुछ खाता हूँ, ये यहीं की बात नहीं है, इवन फॉर मैं जिम ना, जिसे आप पंगत करते हो, जिसे आप क्या बोलते हैं, लंगर जिसे बोलते हो, कभी आप लंगर में भी जाता हो ना सर, चाहे भगवान का हो, चाहे किसी भी शादी वगैरह का हो, मैं अपनी प्लेट उठा के खुद डालता हूँ फर्स्ट चीज। ये हमेशा का, आप पूछ लेना कहीं भी, ऐसा झूठ बोलूंगा तो कभी मेरी क्लास मत लेना, फैक्ट है, सच है। सही में जेलस फॉर मैंने क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी मैं खाता हूँ, मैं उठा के डस्टबिन में डालता हूँ, भले ही लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, क्योंकि देखो कोई नहीं जानता सर, जयपुर बहुत बड़ा सिटी है, कोई नहीं जानता यहाँ पे, ना आपको ना किसी और को। डालोगे अच्छा ही समझेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, दो गाली नहीं देंगे, और दे रहे हैं तो वो समझ लो वो लोग बेवकूफ है, वो लोग बेवकूफ है, उनमें अकल नहीं है। अब वो आप यहां से यहाँ उठा के, अब फिर मैंने यूज किया टिश्यू, अब मैं टिश्यू यूज करूंगा ना सर, टिश्यू यूज करने के बाद मैं टिश्यू भी सर ऐसे नहीं है कि रोड पे फेंक दूंगा, ना 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 ना, टिश्यू भी मैं यहाँ पे डालूंगा। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे सब, लेकिन अंदर से अच्छा फीलिंग आता है यार कि हाँ मैंने कचरा नहीं फैलाया, मास्टर मैंने कचरा नहीं फैलाया यार, अंदर से मास्टर में छाती ठोक के फेंकता हूँ, बोलता हूँ कि मैंने कचरा नहीं फैलाता, समझ पा रहे हो? तब साफ बनेगा शहर, देखो तब साफ बनेगा शहर। हल्की सी एक हल्का सा 1% योगदान करने की जरूरत है आपको, आपसे आपका पूरा 100% नहीं मांग रहे सर, आपको आपका 1% योगदान करने की जरूरत है, कि हर कई जगह आप थूके वगैरह नहीं, पान वगैरह खाने के बाद कहीं थूके वगैरह नहीं, और जो भी आप लोग खाते हैं तो सही तरीके से डस्टबिन में प्रॉपर कचरा। मैं एक बार मैं मेरी बात बताऊं, मैं एक बार पार्क गया था, पार्क गए थे हम लोग, फ्रेंड वगैरह हम लोग, तो वहां पर हमने चिप्स वगैरह लिए, मतलब यहीं से लेके गए चिप्स वगैरह, और उसके अलावा एक वाटर बोतल वहां से हमने परचेस कर ली।
जनरली बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, वाटर बोतल और जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो उस पार्क में ऐसे रखे हुए थे। मैं आपको कभी फोटोज दिखाऊंगा उस पार्क के, बहुत बेहतरीन पार्क है, कोई जयपुर में है तो उन पार्क में जरूर जाना, ठीक है। वो चिप्स वगैरह के पैकेट ऐसे रखे हुए थे, जबकि वो पार्क इतना शानदार था कि वहां पे आपको मोर पंखी समझते हो आप, मोर के पंख, वो इतनी सारी गिरी हुई थी, क्योंकि सर वहां पर मोर भी नाचता है, मोर नाचता है। और मोर नाचता बेसिकली आपको सिटीज में एक रेयर ऑप्शन होता है, रेयर, वेरी रेयर, क्योंकि सर मोर विलुप्त हो चुके हैं लगभग लगभग, बहुत कम मात्रा में आपको गांव में मोर देखने को मिलेंगे। हमारे घर पे ना मोर नाचते हैं गांव में तो, ठीक है। लेकिन मोरपंखी गिरना यार, अपने आप में मोरपंखी देखना ढूंढना बहुत बड़ी बात है। अब तो सर यह चीज है सर। अब वाटर बोतल और चिप्स सर फिर हम लोगों ने तो डस्टबिन में डाले, वहां के सारे डस्टबिन खा लें, वहां के सारे डस्टबिन खा लें, जितने वहां के सारे डस्टबिन खाली है सर, एम्प्टी मिलेंगे आपको, एम्प्टी। और वहां का जो जितना भी कचरा है ना सर, वो आपको यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कचरा मिलेगा, यहाँ पे। और ये जो डस्टबिन है, ये अब देखो आप, यहाँ पे कहीं डस्टबिन दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना। दैट कॉज अदीस अबाबा, इतना प्यारा सिटी है, इसके बारे में मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, अब आता है सर कैनबरा। कैनबरा सर, कैनबरा वाज प्लान्ड एज अ कैपिटल इन ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है सर कैनबरा। 1912 में अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वॉल्टर बेरली ग्रिफिन ने प्लान किया कि सर ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, आपको सभी को पता है सर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स द सिटी वाज एक्सपेंडेड टू अकोमोडेट सेवरल सैटेलाइट टाउन्स व्हिच हैव देयर ओन सेंटर्स। The city has wide open space and many parks and gardens। सर सिटी में बहुत सारे पार्क्स और गार्डन है। कैनबरा जो शहर है ना, कैनबरा जो सिटी है, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की सर, वहां पर आपको बहुत सारे पार्क और बहुत सारे ग्राउंड मिलेंगे, ओपन स्पेस बहुत सारा मिलेगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर अर्बन सेटलमेंट के टाइप, जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द साइज सर, साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड द सर्विस अवेलेबल एंड फंक्शन आर रेंडर्ड, फंक्शन जो रेंडर्स होते हैं ना, अर्बन सेंटर्स आर डेजिग्नेटेड एज टाउन, डेजिग्नेटेड या फिर आप डिजाइनेटेड समझ लीजिए ऐसे, या डिजाइनेटेड एज टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कॉन्यूर्बेशन एंड मेगापोलिस, मेगालोपोलिस। फिर से सर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द सर्विस जो कि वहां पर अवेलेबल है, एंड द फंक्शन रेंडर्ड। टाउन्स के बारे में बात करेंगे जरा आओ। फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस मे बी नॉट ऑलवेज बी क्लियर कट, बट स्पेसिफिक फंक्शन सच एज, जैसे कौन को टाउन के बारे में सर जो क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल मार्केट वहां पर मिलेगा आपको, होलसेल ट्रेड मिलेगा, टाउन्स में मिल जाते हैं सर, एंड प्रोफेशनल सर्विस एग्जिस्ट इन टाउन। बिल्कुल सर, प्रोफेशनल बैंक वगैरह की सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस है अपने आप में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की जो कंपनियां हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे एलआईसी बोलते हैं, वो सब आपको टाउन में मिल ही जाएगी, ठीक है। ये सर आपको सब टाउन में मिलेगा। अब मैं सिटीज की बात करूंगा सर, सिटीज में क्या अलग होता है टाउन से? ए सिटी में बी रिगार्डेड एज ए लीडिंग टाउन, सर टाउन का उभरता हुआ रूप, बढ़ता हुआ रूप, विच हैज आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल और मतलब जो रीजनल राइवल्स होते हैं। सिटीज आर मच लार्जर देन टाउन्स, मच लार्जर मतलब बहुत बड़ी होती है टाउन से तो, एंड हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, सब इकोनॉमिक फंक्शन है सर। आज की तारीख में जितना एजुकेशन में टैक्स लग रहा है, रेलवे वगैरह में टैक्स है सर, इकोनॉमिक से सब कुछ, रेलवे वगैरह सब आपको हाँ सिटीज में मिलेगी। आपको बसेस वगैरह में भी टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगता है, आपको व्हीकल टैक्स लगता है, जैसे फॉरेन डेफिसिट वगैरह, जो फॉरेन जो फिजिकल डेफिसिट वगैरह सब बढ़ता है सर, क्योंकि फॉरेन करेंसी आती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जैसे ओला उबर वगैरह सब सिटीज में ही चलती है ज्यादातर, गांव में कहाँ चलती है, गांव टाउन में नहीं चलती है सर। दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजन, मतलब ए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। क्या क्या होता है सर वहां पे? ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स तो होंगे ही सही, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होंगे, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होंगे, एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जैसे मतलब विधानसभा हो गई, वहां पर आपका रिजर्व बैंक हो गया, जैसे जयपुर में रिजर्व बैंक भी है, रिजर्व बैंक की ब्रांच है, ठीक है। मेन ब्रांच तो आपको इसका बॉम्बे में ही है, बॉम्बे में ही है ना,
आगे बढ़ू। मेन ब्रांच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बॉम्बे में ही है। एक बार इसके स्टेबलाइजेशन अपन पढ़ लेते शायद मेरे को जहां तक आइडिया है 1935 के आसपास की बात है ये। बिल्कुल सर, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। अभी इसके सीडी क्या नाम है उनका, सीडी देशमुख नहीं, वो तो फर्स्ट रहे थे, शशिकांत दास, शशिकांत दास, शक्तिकांत दास है, शशिकांत दास है जो भी है दास, ये अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है आरबीआई के। आगे बढ़े। कॉन्यूर्बेशन, द टर्म्स कॉन्यूर्बेशन वाज coined by पैट्रिक मतलब पैट्रिक गेरिस इन 1915 में and applied to a large areas of urban development, applied to large areas of urban development that result from a merging of originally separated towns or cities, originally separated towns and city of cities, जैसे ग्रेटर लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, शिकागो, टोक्योज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्यूर्बेशंस, आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्यूर्बेशंस। नाउ मिलियन सिटी पे आ जाओ। व्हेन द पॉपुलेशन क्रॉस 1 मिलियन पॉपुलेशन, सबसे पहले लंदन में हुआ था ये, दैट कॉल्स मिलियन सिटी, दैट कॉल्स मिलियन सिटी। जैसे बहुत सारे अभी तो मिलियन सिटी मतलब हो गया 1 मिलियन मतलब हो गया 10 लाख। 10 लाख की पॉपुलेशन तो सर नॉर्मल बात है, आज की तारीख में आपको जयपुर मिलेगी, आपको आज की तारीख में उदयपुर मिल जाएगी 10 लाख की पॉपुलेशन क्रॉस, या फिर आज की तारीख में आपको बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी बड़े बड़े सिटीज में चले जाओ आप, हर जगह 10 लाख क्रॉस तो मिल जाएगी। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस आर द एग्जाम्पल्स, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस आर द एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल्स है, मेगालोपोलिस, द ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी was popularized by Jean Gottman, 1957 में popularized हुई, and signifies super metropolitan। जरा याद ध्यान रखना, देखो ये चीजें याद नहीं रखना, ये चीजें याद नहीं रखना, यदि क्वेश्चन भी आया तो मैं आपको रटवा दूंगा क्वेश्चन भी, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो ठीक है, द ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी and signifies super metropolitan region extending as union of conurbation, as union, जो union of conurbation, the urban landscape sketching from Boston in north to south the Washington in USA, the best known examples of megalopolis, बेस्ट नोन एग्जांपल्स ऑफ मेगालोपोलिस कौन कौन से सर? बोस्टन सिटी के बारे में बात कर लूं या फिर वॉशिंगटन डीसी के बारे में बात कर लूं, मेगालोपोलिस मिल जाएंगे। आगे बढ़ू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, मेगा सिटीज को सर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ठीक है, जरा आओ। ए मेगा सिटीज और मेगालोपोलिस इज अ जनरल टर्म्स ऑफ 4 सिटीज टुगेदर विद देयर suburbs with a pollutions with the populations of more than 10 million people, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की यदि पॉपुलेशन है कोई सिटी में, दैट कॉल्स मेगालोपोलिस के अंदर आता है, अपने आप में मेगालोपोलिस के अंदर आता है सर। जैसे एग्जांपल बॉम्बे की है, बिल्कुल है सर, मुंबई की है। मुंबई की टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगा, जरा एक बार देखेंगे मुंबई और जयपुर की भी बता देता हूँ। एक सेकेंड, वहां पे इतना पॉपुलेशन है यार, बिल्कुल सर, बिल्कुल 20 मिलियन पॉपुलेशन है यार मुंबई की, मुंबई लोकल की 20 मिलियन पॉपुलेशन है। सो अब मुंबई की 20 मिलियन है, जयपुर की 30 लेके, तो जयपुर तो सर किस में आ गया? जयपुर तो मेगालोपोलिस में नहीं आएगा, जयपुर मिलियन सिटी में आएगा, मिलियन सिटी में आएगा जयपुर। तो न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सबसेट द मेगा सिटीज विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ 12.5 मिलियन। अब न्यूयॉर्क की अकेले की 12.5 मिलियन है, अब जरा समझिए की कोशिश करना, 12.5 मिलियन है टोटल मिला के, वहां की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ के आसपास से 18 करोड़ के आसपास या 12 करोड़ के आसपास है। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन देखो जरा, नॉर्थ अमेरिका की, जो नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस है, यूएसए की टोटल पॉपुलेशन मैं बताऊं, यूएसए टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़, 32 करोड़, ये 32 ही है, ये 32 ही है, 32 बिल्कुल मैंने सही लगाया था पहले। 32.5 करोड़ है, 32.5 करोड़ का मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ मतलब कितना हो गया? 10 मिलियन। अब 10 मिलियन, अब जो 32 करोड़ है यूएसए में, जो सबसे ज्यादा तो यहीं पे हो गए सर,
12.5 मिलियन तो 1950 में थी, तो क्या अभी ये ज्यादा रही होगी? सो द नंबर ऑफ मेगा सिटीज इज नाउ 31, द नंबर ऑफ मेगा सिटीज इज नाउ 31, जहां पर 10 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या आपको मिल जाए, ठीक है, जहां पर 10 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या आपको मिल जाए। मुंबई आ जाए, बिल्कुल आ रहा है सर, मुंबई तो आ ही रहा है, और भी बाकी एग्जांपल्स भी आ रहे होंगे राजस्थान, भारत के बड़ी बड़ी सिटीज, जैसे हो सकता है चेन्नई में कितनी हो, चेन्नई में यदि 1 करोड़ से ज्यादा हो, मुंबई में तो 20 करोड़ है, मुंबई में तो 20 करोड़ है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अभी इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सब डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इटली, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और ब्रिटेन हो गया, और यूएसए हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जरा सुनो। द सेटलमेंट इज डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी, सच एज अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, अनसस्टेनेबल मतलब असतत, असस्टेनेबल, जरा देखो आप, असस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन, एक बार इसको हटा के जरा, ठीक है, देखो आप, अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन पॉपुलेशन, कंजेस्टेड हाउसिंग, बिल्कुल सर, हाउस कंजेस्टेड होंगे यदि सिटीज में, प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, क्योंकि लोग अब माइग्रेशन हो रहा है, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, तो अर्बन एरिया तो सीमित ही है ना यार, तो वहां पर कंजेस्टेड होगा, घर चिपक चिपक के बनेंगे, और एक घर के अंदर ही 20-20 लोग रहना चाहेंगे, वही तो हो रहा है। अभी आप जरा चाइना वगैरह में बिल्डिंग देखो, इस 50-50, 100-100 मंजिला बिल्डिंग, और ऐसे कंजेस्टेड, एक एक बिल्डिंग में तकरीबन आपको तकरीबन 5-5-6-6 हजार फ्लैट मिल जाएंगे एक एक फ्लोर पे, सॉरी एक एक बिल्डिंग में, सॉरी एक एक बिल्डिंग में। जहां अभी मैं बात करूंगा, अभी जयपुर की बात करूं या फिर कोई भी जगह की बात करूं, वहां पे आपको एक बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा 200, हाँ 200 के आसपास, 100-200 के आसपास, 200। They also lack infrastructure such as electricity. They also lack infrastructure such as electricity, sir. Sewage, disposal, health and educational facilities. भीड़ बढ़ेगी तो सर क्या इनमें सब में प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर आएगी सर। ह्यूमन सेटलमेंट का यही प्रॉब्लम आ रहा है सर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब अर्बन सेटलमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मोस्ट ऑफ द सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनप्लेन्ड एंड दे क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। अनप्लेन्ड है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। अभी बहुत सारी सिटीज है सर, वो बॉम्बे अनप्लेन्ड है क्योंकि सर प्लेन करके नहीं बनाई गई। प्लेन करके बनाई हुई होती तो आज बहुत अच्छे तरीके से लोग रह रहे होते। जहां पर कच्ची बस्तियां हैं, क्या कच्ची बस्तियां होती? बिल्कुल नहीं होती सर। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, बिल्कुल है सर, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है ही सही ना वहां पे, तभी तो ऐसे वर्टिकल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है सर। एंड द ग्रोथ ऑफ स्लम्स, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं सर, स्लम्स के लिए ही बात कर रहा हूं मैं। आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। In many cities are increasing proportion of population living in substandard housing. Examples मतलब examples हैं slums and squatter settlements. Slums and squatter settlements. सर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कर रहा है सर। स्लम्स वगैरह के प्रॉब्लम सही से ना सर, तभी तो सर सारी फैसिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही है। अब जरा देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है? ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 3-4-5 साल और बचा है, खत्म करते हैं फटाफट से। ठीक है सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से आ रही है? द पुश फैक्टर्स ऑफ द रूरल एरियाज फोर्स पीपल। पुश फैक्टर मैंने आपको पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर समझाया था। पुल फैक्टर्स स्लैश पुश फैक्टर्स। अभी क्या होता है, मैं सर यहाँ पे फिर से नहीं समझाऊंगा, आप माइग्रेशन का क्लास लो और समझ जाओ पुल फैक्टर पुश फैक्टर। एक फोटो में ही मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को बता दिया था, सिर्फ मात्र फोटो देखोगे आप समझ जाओगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ रहा है द पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स फ्रॉम द रूरल एरियाज फोर्स पीपल टू द कम टू अर्बन एरियाज। कहां से कहां? रूरल से अर्बन एरियाज में हो रहा है। माइग्रेंट जनरेट्स ए पार्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स फोर्स इन ऑलरेडी सैचुरेटेड अर्बन एरियाज, थस लीडिंग मोर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। बेसिकली ऐसे समझाना चाह रहा हूं मैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को माइग्रेशन में समझाई है। जरा देखना इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, कि कोई मैं हूं, अब मैं कम पढ़ा लिखा हूं और मैं जाऊंगा शहर में पैसे कमाने के लिए, लेकिन तो क्या उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर पहले से ही लोग हैं जिनके पास पहले से ही रोजगार नहीं है। अब वो तुमको रोजगार क्यों दे? या तो तुम्हारे में कोई बेहतर क्वालिटी हो, जिससे तुम्हारे अंदर पावर हो, तुम काम जल्दी फास्ट कर सकते हो,
लेकिन बहुत सारी जगह स्किल्ड पीपल भी काम आते हैं। अब तुम भले कितनी पावरफुल हो, तुम्हारे में स्किल नहीं है, और जो एकदम सुक्कड़ सा है, पतला सा है, लेकिन उसके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा है ना सर, तो वो कुछ भी कर सकता है सर। स्किल फैक्टर आ जाता है। नाउ सोशियो कल्चर प्रॉब्लम सर, insufficient financial resources, fail to create adequate social infrastructure, creating the catering in the basic needs of the huge population। बेसिकली सर सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स भी आती है सर, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज्यादा सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स आएगी। बिकॉज आप ये सोचिए कि फिर वही मंदिरों में भगदड़, मस्जिदों में भगदड़, मस्जिद में लड़ाई झगड़े, वो सब सारी चीजें चलती रहती है। The available educational and health facilities remain beyond to reach the urban poor. Health also remains the problem of cities developing countries। health हमेशा प्रॉब्लम रहा है सर डेवलपिंग कंट्रीज में, सिटीज का। lack of employment and education tends to aggravate the crime rates। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे सपोज करो कोई आदमी के पास काम धंधा नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक सेकंड के लिए दोस्तों। The health facilities, the available educational health facilities beyond the reach of the urban poor। ये मैंने आपको समझा चुका हूं। इसके बाद में क्या बताने वाला हूं, जरा समझिए की कोशिश करना। हेल्थ ऑल्सो रिमेन प्रॉब्लम ऑफ द सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स रही है, ये भी बता चुका हूं। लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द एजुकेशनल ट्रेंड्स ऑफ द एग्रेसिव क्राइम रेट्स बढ़ते हैं सर। कैसे बढ़ते हैं सर, इसके बारे में क्या बताऊं कि अभी कोई आदमी है, इसके पास सर कोई जॉब नहीं है, क्या ये ऐसे लोगों के साथ बैठना लगेगा जो ठाले हैं, जिनके वो जो वेले हैं सर, जो वेले हैं। अब जो वेले लोगों के साथ बैठेगा तो सर क्या बैड मैनर्स आएंगे? बिल्कुल सर बैड मैनर्स आएंगे। हो सकता है स्मोकिंग वगैरह करना सीख जाए, हो सकेगा ड्रिंकिंग वगैरह करना सीख जाए। अब बैड मैनर्स आएंगे तो सर ये उन्हें ये भी सिखाएगी सर आप जाओ इस लड़की को छेड़ो, लड़की को छेड़ दो। क्या जाता है सर उनका? कुछ नहीं जाता सर। और आजकल लड़कियां भी यही करती है, सर। आप देखो आपको लखनऊ वाली लड़की याद होगी ना, लखनऊ वाली लड़की याद हो? यदि वो किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ रहती, लड़कियों के साथ रहती, तो क्या वो ऐसा करती? बिल्कुल नहीं करती सर। रोड क्रॉस वो खुद कर रही थी, जबकि रेड लाइट हो रखी थी। रोड क्रॉस वो खुद कर रही थी ग्रीन लाइट में। रेड लाइट होती तब रोड क्रॉस करती ना, लेकिन ग्रीन लाइट में रोड क्रॉस वो खुद कर रही थी, और उसने थप्पड़ मारे किसके? ड्राइवर के। पहली बात, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ड्राइवर पूरी तरीके से सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा लड़की पूरी तरीके से गलत है, लेकिन बात बता रहा हूं कि मेरे को उनमें चक्करों में पड़ना नहीं है। बस ये है कि लड़कियां सर, आजकल लड़कियां कौन सी कम है? लड़कियां महान होती है भाई, लड़कियां महान होती है। आप इनसे क्या, लड़कियां कैसे महान होती है मास्टर, जरा मुझे बता, लड़कियां कैसे महान? अरे भाई कुछ नहीं है, ये खुद तुम्हारे पास आएंगी, और तुम इन्हें भाव नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? अरे मास्टर मुझे ये बात बता, क्योंकि इनमें सर ऊपर का माला खाली होता है। ऊपर का माला सर कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर के माला में कुछ नहीं है सर, एकदम ब्लैंक है। लड़के तो फिर भी सर दारू वगैरह पी के, स्मोकिंग वगैरह करके, फिर भी लड़के तो तब उत्पात मचाते हैं सर बिना स्मोकिंग के। इनको तो बस ये चाहिए, इनको कोई देखे, और नहीं देखेगा तो सर ये हो गई तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम, ये लो आ गई। उसको फेम आना था, उसको फेम दिखाना था उस लड़की को, लखनऊ वाली लड़की को दिखा दिया, 2 सेकंड में पता चल गया, फिर बोलती है अरे नहीं सर मेरी गलती थी, ये गलती थी, इनकी कोई गलती नहीं थी, फलाना ढिमकाना। अरे सुधर जाओ। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, जब काम धंधे नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे के मर्डर करेंगे। हस्बैंड बॉय, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, काम धंधे नहीं है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। भाई समझदार लोग क्या करते हैं? शादी कर लेंगे एक दूसरे से, और बाकी जो टाइम पास कर रहे हैं वो टाइम पास ही करे जा रहे हैं। अब इस गर्लफ्रेंड ने दूसरे से लोग से शादी कर ली, ऑब्वियसली बात है भाई जाएगी ही सही। तुमको क्या लगता है सच्चा प्यार है? ना 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 कुछ नहीं है सर। घर जाएगी सही, किसी ऐसे के साथ चल गई जिसकी बैंक जॉब है, जिसकी कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब है, भले ही सर ऐसे लगता हो, कभी भंगी लगता हो शकल से, सॉरी मैं माफी चाहूंगा इस वर्ड के लिए, नहीं तो फिर लोग वो बल कर देंगे अपने ऊपर, रिजेक्शन कर देंगे। देखो कुछ नहीं है, मतलब भले शकल से सर कभी निहायत जाहिल गंवार लगता हो, ये वर्ड ठीक है, लेकिन जाएंगे इसी के साथ, भले ही वो उसको खुश रखेगा नहीं, बस सही है सर, ये चाहिए, ये चाहिए, ये पैसा चाहिए, पैसा, जॉब चाहिए, जॉब। अब इस बीएफ ने क्या करेगा? ठाला बेटा है सर, कोई काम ना नहीं है, इसके हस्बैंड को मार देगा या इस लड़की को मार देगा। ये हालत होती है सर। क्राइम रेट बढ़ रहा है सर, और बाकी गंदे गंदे क्राइम रेट्स भी बढ़ते हैं। आपको पता है आजकल के लोग कैसे गंदे होते जा रहे हैं, बहुत गंदी सोच होती जा रही है सर, बहुत गंदी सोच।
मैं तो एक ही बात बताऊंगा सर, लड़कियां इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम। आप बोलोगे हर लड़की के पीछे, हर लड़के के पीछे, हर कामयाब लड़के के, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है या एक लड़की का हाथ होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत। वो 99% केसेस में वैलिड नहीं होता सर। 1% केस में वैलिड होता है, 99% केस में वैलिड ही नहीं होता। When selective migrations of the urban areas, disorder of the sex ratio in these cities, माइग्रेशन होगा तो सर माइग्रेशन में कौन आता है अर्बन एरियाज में? रूरल एरिया से अर्बन एरिया में सर कौन आता है? रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कौन आएगा? महिलाएं आती है क्या? नहीं सर, पुरुष आते हैं। पुरुष आते हैं तो क्या यहाँ पर सेक्स रेशियो में चेंजेस होगा? बिल्कुल होगा सर, वही बात समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी? द लार्जर अर्बन पॉपुलेशन इज डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली uses but also deposits of huge quantity of water and the types of waste material। बेसिकली यदि अर्बन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या पानी का कंजप्शन ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा सर। और इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, जो क्योंकि अब जैसे सपोज करो एक इंडस्ट्री है जहां पर आपके लिए कोई प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक क्यों बन रहा है सर? ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक वजह से बन रहा है क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो सर उनके घरों के लिए उनको प्लास्टिक चाहिए होगा। अब नए मकान बना रहे हैं, नए मकानों में रह रहा है, प्लास्टिक बनेगा तो इंडस्ट्री में तो बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो क्या वहां पे वेस्टेज मटेरियल ज्यादा निकलेगा? ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल निकलता है। लेक ऑफ पोर्टेबल वाटर, मतलब पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी, हिंदी मीडियम वाले। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी सर, पीने योग्य पानी एज वेल एज वाटर ऑफ अदर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। उस पानी की कमी आएगी सर, लोग बढ़ेंगे तो पीने के पानी के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए और जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पानी आता है उसके लिए कमी आएगी। इन प्रॉपर सीवरेज सिस्टम के लिए अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी सर, अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाएगी सर, क्योंकि आप देखोगे जनरली सिटीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी आप गांव में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिटीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है सर। क्यों आने लग जाती है सर? क्योंकि अनहाइजीनिक होने लग जाता है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। ट्रेडिशनल फ्यूल क्रिएट मैसिव पोल्यूशन सर, जितना ज्यादा आप जरा देखो, गांव में जाओ, आप गांव में जाओ और एक आप शहर में आओ। अभी सर्दी के मौसम में शहर में जो टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री, यहीं पर गांव में ये टेम्परेचर तकरीबन 14 से 15 डिग्री मिलेगा आपको। इतना फर्क होता है सर। ठंडी बहुत गजब की ठंडी होती है गांव में, क्योंकि सर वहां पे पोल्यूशन नहीं है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड डंपिंग ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट क्रिएट एनवायरमेंटल हैजार्ड सर। सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो वो है डंप एरिया। डंप एरिया मतलब जैसे अभी स्वच्छ भारत की गाड़ी आती है, लेकिन वो कचरा एक ऐसी जगह फेंकती है जिसका मैं क्या बताऊं आपको, इतनी गंदी स्मेल आती है ना सर उस जगह से। मैं एक दिन पेपर देने गया था, मेरे फिजिक्स के पेपर लग रहा था और वो बहुत दूर सेंटर आया था। एक बीच में एक ऐसी जगह थी जहां पर सर वो डंप एरिया था, जहां पर यहां से गया हुआ कचरा यहां पर फेंका जाता था और वो वहां से सर कई पता नहीं ट्रक में लाद के कहीं और जगह लेके जा रहे थे। सर इतना वाहियात एरिया है, इतना वाहियात एरिया है, पता नहीं उसका क्या करेंगे लोग, क्या नहीं करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर सिटीज में, ये एक प्रॉब्लम है। ह्यूज कंसंट्रेट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिटी क्रिएट्स हीट आइलैंड। गर्मी अर्बन रूरल लिंकेज आर क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। अर्बन रूरल लिंकेज के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि उनके बीच में जो लिंकेज है वो काफी अच्छी हो। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज outpaced and of the generation of employment and economic opportunities, rural to urban migration has steadily increased। सर rural to urban migration increase होता जा रहा है डे बाय डे, क्यों सर? काम की जरूरत है, particularly in developing countries which has put an enormous pressure on urban infrastructure and services। जहां पर पहले एक बस थी सर, ये बस थी, यहाँ पर सर ये सीटें थी, प्रॉपर लिमिटेड सीटें हैं। गांव से लोग आ रहे हैं, गांव से सर एजुकेशन है नहीं गांव में, कहां पर आएंगे सर? शहरों में आएंगे। तो क्या रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है तो सर अभी जो सीटों जहां पर यहाँ पर सीटों पे 50 लोग बैठते थे, अभी 19 सीटों पर सर 100 लोग बैठ रहे हैं। प्रेशर बढ़ रहा है सर, इनोमरस प्रेशर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है सर। आ नहीं रही है सर्विसेज में प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है। It is urgent to eradicate rural poverty and the improve to quality of living conditions as well as the create employment and educational opportunities in rural settlements। के अंदर सबसे ज्यादा जो क्या जरूरत है सर, देखो आदमी को क्या चाहिए, सॉरी आदमी को क्या चाहिए सर? मैं तकरीबन 3 बजे से जगा हुआ हूँ सर और मैं आप ही के वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा 2 वीडियोस और रिकॉर्ड किए थे सर। बेसिकली आदमी को क्या चाहिए सर? क्वालिटी ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लिविंग, जितनी ज्यादा लिविंग क्वालिटी होगी
वो क्या उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा? अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूं जहां से मेरे पास एक सिनेमा हॉल और तकरीबन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरे ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मेरे पास एसएमएस हॉस्पिटल पड़ जाता है, और उसके 1 से 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर मेरे पास एक अच्छा सा पार्क है, जैसे सेंट्रल पार्क या फिर रामनिवास पार्क हो गया, और तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के बीच मेरे को पूरा सिटी का जो एरिया है, मेन सिटी का जो एरिया है, इसके अलावा सारा मार्केट वगैरह तो पास में ही है, वो तो तकरीबन 100 मीटर की डिस्टेंस पे ही। तो ये क्या सेटिस्फाइड पर्सन है? बिल्कुल है सर। 1 मिनट मतलब 5 मिनट के अंदर ये हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, 2 से 5 मिनट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं सर। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सर, स्कूल मेरे बच्चों के लिए स्कूल सर मेरे पास में ही है, 200 मीटर पे है, पैदल जा सकते हैं, व्हीकल की जरूरत नहीं है सर। हेल्थ सिटी, WHO ने सर अमोंग द अदर थिंग्स, हेल्थ सिटी मस्ट हैव ए क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। एक हेल्थ सिटी होने के लिए क्या जरूरी है कि वहां पर बीमारियां कम हो सर, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स, बेसिक नीड्स चाहिए सर, जितने भी हैबिटेंट्स के लिए जो भी बेसिक नीड्स है वो सब मिलनी चाहिए। इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, प्रोवाइड्स इजीली असेंशियल हेल्थ सर्विसेज, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है सब इजीली प्रोवाइड करवा दी जाए, वो बेस्ट हेल्थ सिटी होने के लिए जरूरी है। अर्बन स्ट्रेटेजी क्या बोलती है सर? एज पर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, United Nations Development Program, the priorities of the urban strategies are increasing shelter for urban poor, गरीबों के लिए शेल्टर बनाओ ताकि वो ऐसे रोड वही कहीं पे सोए नहीं, और भोई गाड़ी ना चढ़ा दे उनपे, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए प्रॉपर सर, एजुकेशन फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर और सैनिटेशन। Improving women access to basic services and government facilities, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज टू अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, रिड्यूस करना चाहिए सर, वाहनों को चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम, चालान बनाना चाहिए सर, इनका चालान बनाना चाहिए। आगे बढ़े, धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है सर, जितनी भी प्रॉब्लम है सर, अनहाइजीनिक ये पोल्यूशन हो रहा है सर, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा सर हीट आइलैंड बनता जा रहा है सर, और लिंकेज जरूरी है, और ड्यू टू ग्रोथ पॉपुलेशन की सर ये जो प्रेशर बढ़ रहा है एनवायरमेंटल सर्विसेज वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हेल्थ सिटीज में सर आपको बता दिए कि क्या क्या पॉइंट्स होना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ सिटी, सो आप कोई भी चारों में से विच इज नोट पूछेगा, नोट पूछेगा तो चारों में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे दे देगा और एक अलग दे देगा, तो आप लगा दोगे कोई भी, बोल यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, मेरे को प्यार करते रहिए ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए अपने भाई, अपने मेंटर, अपने टीचर, अपने गुरु, अपने दोस्त, अपने मित्र, सखा, बेस्ट फ्रेंड, जो भी आप मुझे मानते हैं। कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं आपका कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई देगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब शबा खैर।